गुरु प्यारी सास संगत जी, धन कृपाल जी, हमें जब भी कोई मुश्किल आती है तो क्योंकि हम महाराज जी को मानते हैं तो उसका हल ढूंढने के लिए महाराज जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि महाराज जी हमें इसका कोई भी समाधान बताइए, कोई सॉल्यूशन बताइए ताकि हम इस मुश्किल से निकल सकें। लेकिन क्योंकि ये सब मुश्किलें हमारे कर्मों के हिसाब से आती हैं और महाराज जी की दया मेहर से उसमें हमें रहमत मिलती है, पर वो पूरे कर्म हम काट नहीं पाते, क्योंकि कर्म हमें ही काटने होंगे, तभी हम उसका फल भुगत पाएंगे और तभी हमारी आत्मा हल्की होकर उड़ान भर सकेगी। लेकिन महाराज जी की रहमत इतनी होती है कि अगर हम वहां जाकर महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं तो हमें दया मिलती ही है। लेकिन अगर हम कहीं अपने स्थान पर जहां पर भी हम लोग रह रहे होते हैं वहीं पर अगर महाराज जी से मदद मांगते हैं तो भी हमें भरपूर रहमत मिलती है और हमारे बुरे बुरे कर्म भी आसानी से कट जाते हैं। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार एक व्यक्ति जिनका आंख में कैटरेक्ट का ऑपरेशन बता दिया गया था, कैटरेक्ट उनकी आंख में आ चुका था और अब स्थिति इतनी गंभीर थी कि वो देखने में समर्थ नहीं थे, उनको देखने में दिक्कत आने लगी थी और जिस भी डॉक्टर के पास जाते तो वो ऑपरेशन बता दिया करते। तो उन्होंने सोचा कि अब तो ऑपरेशन कराना ही ठीक रहेगा और महाराज जी का नाम लेके वो एक डॉक्टर के पास गए। वो डॉक्टर सरकारी डॉक्टर से रिटायर्ड थे, उन्होंने अपना क्लिनिक खोला हुआ था। जब वो उनके पास गई दिखाने के लिए तो उन्होंने भी ऑपरेशन ही सजेस्ट किया और उनसे पूछा गया, उनका बेटा उनके साथ गया था, उनसे पूछा गया कि कौन सा ऑपरेशन कराना है, एक 10,000 का है, एक 20,000 का, एक 25,000 का है। तो इस पर बेटे ने कहा कि मुझे नहीं पता कौन सा ऑपरेशन अच्छा है, आप अच्छे से अच्छा ऑपरेशन कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो लेकिन अभी जब हम अपने किसी सगे को किसी डॉक्टर के हाथ में देते हैं तो कहीं ना कहीं एक अंदर घबराहट रहती है। तो ऐसे ही वो बेटा घबरा रहा था, पता नहीं महाराज जी ठीक ठाक ऑपरेशन हो जाए, पता नहीं डॉक्टर कैसा है, जान पहचान में वैसे सुनने में तो अच्छे ही लगते हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कल ऑपरेशन के लिए आ जाना। अब वो लोग कल ऑपरेशन के लिए गए अगले दिन और उनका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे एक मरीज अंदर जा रहे थे ऐसे ऐसे उनकी घबराहट थोड़ी बढ़ती जा रही थी, पता नहीं ऑपरेशन में क्या होगा। अब इनके नंबर आने के बाद जब इनको अंदर भेजा गया और वो बेटा बाहर बैठा हुआ था, तो औरों के ऑपरेशन में तो टाइम लग रहा था ओनली 12 मिनट, 11 मिनट, 13 मिनट, हद से हद 13 मिनट औरों के ऑपरेशन में लगे। लेकिन जब इनका ऑपरेशन चल रहा था तो उसमें पूरे 21 मिनट लगे। इस पर बेटा बाहर बैठकर और घबराने लगा कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, क्यों मेरे पिता को बाहर नहीं निकाल रहे। घबराहट में हाथ पैर भी थोड़े सिकुड़ रहे थे, कांपनी छूट रही थी कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो बाहर नहीं भेज पा रहे, ऐसा क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद जब आवाज आई कि इनको भी ले जाइए तो थोड़ा शांति मिली। और वो लास्ट ऑपरेशन था, उसके बाद जब डॉक्टर बाहर निकल कर आए तो बेटे ने उस डॉक्टर से पूछा कि आपने सबका ऑपरेशन तो कर दिया है, अब ऑपरेशन का क्या चार्ज देना है। इस पर उस डॉक्टर ने कहा कि पहले मैं इन सबको दवाई खिला दूं उसके बाद। तो उन्होंने अपने कंपाउंडर को किसी काम से भेज दिया था। तब वो सोचने लगे कि अब दवाई कौन खिलाएगा। इस पर उनका जो व्यक्ति ऑपरेशन कराने गए थे उनका बेटे ने कहा कि मैं दवाई सबको खिला देता हूँ। उन्होंने खुद सबको दवाई खिला दी, पानी दिया और डॉक्टर उनको दवाई देते गए और वो सबको दवाई खिलाते चले गए। सारे पेशेंट को दवाई खिला दी और सब पैसे दे दे के अपना चले गए। उसके बाद अब ये भी कहने लगे कि हमें भी जाना है, आप बताइए कितनी फीस आपकी बनी। इस पर वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि कितनी फीस बनी, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। ये दोनों हैरान थे कि डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन किया है, हाथ जोड़ने लगे कि आप फीस तो बताइए। कहने लगे ये ऑपरेशन मैंने किया ही नहीं। बड़ी हैरानी की बात थी। और जो बेटा था वो हैरानी से डॉक्टर की तरफ देख रहा था, पिता तो एक साइड में बैठे हुए थे। बेटा बड़ी हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखने लगा, कहने लगा कि आप ही अंदर थे, आपने ऑपरेशन किया और आप कह रहे हो कि इनका ऑपरेशन मैंने किया ही नहीं। तो इस पर डॉक्टर ने कहा कि जब ये अंदर गए इन्होंने मुझसे 2 मिनट का समय मांगा कि मैं अपने गुरु को याद कर लूं, और
इन्होंने अपने गुरु को याद किया या क्या किया मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने इनको इंजेक्शन दिया, बस मुझे इतना याद है। फिर लास्ट में मैंने इनकी पट्टी की। बीच में पता नहीं कौन सी रोशनी इतनी आई कि वो पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। वो रोशनी ही सब कार्य कर रही थी। मुझे नहीं पता इनका ऑपरेशन कैसे हुआ, कौन सा मैंने लेंस डाला, मैंने कहाँ पर क्या आंख कैसे खोली, क्या किया, कब बंद की, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ मैंने इंजेक्शन लगाया ये मुझे याद है, और लास्ट में मैंने पट्टी की, बस इतना मुझे याद है। इस पर जब बेटे ने पिता से पूछा तो पिता ने कहा कि हाँ, मैंने गुरु को याद किया था और कहा था बस अब आप संभालिए। और वहां पर गुरु मौजूद थे और उन्होंने खुद उनकी आंख का ऑपरेशन किया। इसी तरह जब भी हम दिल से याद करते हैं तो वो खुद चल कर आता है। हम वहां पर जाएं, उनसे बात हो ना हो, बहुत कुछ हमारे सामने आता है, लेकिन अगर हम दिल से याद करें तो जहां भी हम मौजूद हैं वो खुद आता है। वो खुद हमारी मदद करता है, सिर्फ हमारी लगन दिल से हो, हम उस पर विश्वास करें और अपने आप को उसको सौंप दे, तो वो सब कार्य हमारे खुद करता है। अगर हम खुद से अपने आप ही बड़े बन जाते हैं तो वो खुद को पीछे हटा लेता है कि बेटा बन ले, जब तक तेरे को बड़ा बनना है। और जब हम उसको पुकारते हैं, बिल्कुल फंस जाते हैं, तब भी जब हम उसको पुकारते हैं वो फट से हमारी मदद के लिए खड़ा हो जाता है और हमारी हर प्रकार से सहायता करता है। तो हम खुद बड़े ना बने, उस पर विश्वास रखें और उसको दिल से पुकारे तो वो हर जगह मौजूद हो जाता है। भले ही हमें फिजिकली ना दिखाई दे, दिव्य रूप में सही, पर वो हमेशा हमारे साथ है। अगर आपको मेरी वीडियो